4 दिन बाद धनीलाल अपनी बेटी व्योमिका को लेकर उस राक्षस के महल की ओर चला। जैसे ही दोनों महल के भीतर पहुंचे, सब कुछ पहले की तरह सजा हुआ था। भोजन की मेज पर तरह तरह के लजीज पकवान रखे थे। कमरे और बिस्तर सुंदर ढंग से सजे हुए थे। तभी महल में वही गूंजती आवाज सुनाई दी, तुम 4 दिन तक अपनी पुत्री के साथ यहीं रहोगे ताकि उसे डर और अकेलेपन का एहसास न हो। धनीलाल 4 दिन तक अपनी बेटी के साथ महल में रहा। चौथे दिन जब विदा का समय आया तो भारी मन से उसने व्योमिका को वहीं छोड़ दिया और घर लौट आया। अब व्योमिका महल में बिल्कुल अकेली रह गई। राक्षस अभी तक उसके सामने नहीं आया था, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि एक कमरे से वही राक्षस बाहर आ रहा है। उसके भयानक चेहरे और विशाल शरीर को देखकर व्योमिका डर के मारे कांप उठी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि राक्षस का व्यवहार उसके प्रति बहुत ही नम्र और दयालु था। वह उसे नए वस्त्र और गहने देता, स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराता और किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। धीरे धीरे व्योमिका भी उससे घुलने मिलने लगी, क्योंकि महल में उसके सिवा कोई और नहीं था। एक दिन व्योमिका महल के बगीचे में बैठी थी, तभी वहाँ एक चिड़िया आकर चहचहाने लगी। उसी समय राक्षस भी वहाँ आया और बोला, क्या तुम्हें इस चिड़िया की आवाज सुनाई दे रही है? व्योमिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मुझे उसके चहचहाने की आवाज आ रही है। राक्षस गंभीर स्वर में बोला, यह चिड़िया तुम्हारे लिए एक संदेश लाई है। तुम्हारी बड़ी बहन की शादी होने वाली है, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगी? व्योमिका उत्साहित होकर बोली, हाँ, मैं जरूर जाना चाहूंगी, लेकिन क्या तुम मुझे वहाँ जाने दोगे? राक्षस ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर मुझे मालूम है कि अगर तुम वहाँ गई तो शायद लौटकर वापस नहीं आओगी। व्योमिका ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वचन देती हूँ कि मैं अवश्य लौट कर आऊंगी। यह सुनकर राक्षस ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, यह अंगूठी तुम्हें तुम्हारा वचन याद दिलाएगी, लेकिन ध्यान रहे, शादी खत्म होने के 3 दिन बाद एक सफेद घोड़ा तुम्हें लेने तुम्हारे घर आएगा। वह तुम्हारे दरवाजे पर 3 दस्तक देगा। पहली दस्तक पर तुम्हें तैयार हो जाना है, दूसरी पर अपने परिवार को छोड़कर बाहर आना है, और तीसरी तथा आखिरी दस्तक पर घोड़े पर सवार हो जाना है। याद रखना, अगर तीसरी दस्तक तक तुम सवार न हुई तो घोड़ा तुम्हें वहीं छोड़कर वापस महल लौट जाएगा। यह सब सुनने के बाद व्योमिका ने सिर झुकाकर सहमति दी और अपने घर के लिए रवाना हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट में लिखें।